देश के नेता बोल रहे हैं कि हम आपके आदमी के कहने से नहीं मानेंगे, सीज फायर अमेरिका ने नहीं करवाया, डोनाल्ड ट्रंप से बुलवा कर दिखाओ तब मानेंगे। ये तो स्थिति है विश्व गुरु। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात G7 समिट की साइडलाइंस पर होनी तय थी। राष्ट्रपति ट्रंप को जल्दी वापस अमेरिका लौटना पड़ा, जिसके कारण ये मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर आज दोनों लीडर्स की फोन पर बात हुई। बातचीत लगभग 35 मिनट चली। जरा सोच कर देखिए कि 35 मिनट तक डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी ने क्या बात की होगी, किसने किसको कितना समझा होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को जितनी हिंदी आती है उतनी ही मोदी जी को अंग्रेजी आती है। The Grand Cross of the Order of Martyrs 3। हंसिए मत, मोदी जी कागज देखकर उस पुरस्कार का नाम लेने की कोशिश कर रहे थे जो उन्हें 25 जून को 13 लाख की आबादी वाले दुनिया के विशाल और ताकतवर देश साइप्रस ने उन्हें दिया है। अवार्ड का नाम है ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन। खैर, नरेंद्र मोदी G7 की बैठक से क्या लेकर आए हैं, इसकी खोज जारी है। लेकिन इस बीच विदेश सचिव विक्रम मिस्री का जो बयान आया है उसको लेकर हंगामा शुरू हो गया। आपको बता दें कि कनाडा में G7 की बैठक में ट्रंप ने मोदी को 1 मिनट का भी समय नहीं दिया। इस मुलाकात पर इसलिए सबकी निगाहें थी क्योंकि ट्रंप अभी तक 13 बार अपने मुंह से बोल चुके हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर मैंने कराया, किसी विदेश सचिव ने नहीं, खुद बोला। अब विक्रम मिस्री कह रहे हैं, विदेश सचिव भारत के, कि ट्रंप ने उधर मुंह फेरा और इधर मोदी जी को फोन मिलाया। और इस कॉल पर 13 बार सीज फायर मैंने कराया बोलने वाले ट्रंप को मोदी जी ने समझाया कि वो तो हमने आपस में मिलकर कर लिया था, आपने नहीं कराया। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। अब मोदी जी की इस मासूमियत पर सवाल उठ गए कि रोज घंटों घंटों भाषण देते हैं, रैली से लेकर पूजा, हवन, भभूत, उद्घाटन, समापन, मुंडन, अंतिम संस्कार जैसे मौकों तक पर। लेकिन मोदी जी की जुबान से एक बार भी नहीं निकला कि सीज फायर ट्रंप ने नहीं, मैंने कराया। ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, जबकि ट्रंप 13 बार बोल चुके मैंने कराया। इसी को लेकर शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने सवाल उठा दिए। विक्रम मिस्री के बयान के बाद उन्होंने मोदी की मासूमियत को लेकर प्रश्न उठा दिए। राउत ने कहा कि अगर यही बात डोनाल्ड ट्रंप खुद बोल दें तभी इस पर यकीन किया जा सकता है। पीएम नरेंद्र मोदी की बातों पर तो भरोसा नहीं किया जा सकता। प्रेसिडेंट ट्रंप को मोदी जी ने पूछा वहां जाकर कि आप ये कैसे बोलते हैं भाई कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध आपने रुकवाया, मेरे सामने बोलो। ये बोलने की हिम्मत मोदी जी ने दिखाई वहां जाकर कनाडा में? नहीं दिखाई। आपको बता दें कि विक्रम मिस्री ने साफ कहा कि मोदी और ट्रंप की मुलाकात होने वाली थी, लेकिन जल्दी निकलने की वजह से हो नहीं पाई। मजाक देखिए कि ट्रंप ने मोदी जी को फोन करके यह भी कहा कि कनाडा से निकलते हुए वाशिंगटन से होते हुए निकल जाते, मुलाकात हो जाती। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि क्या वे कनाडा से वापसी में अमेरिका रुक कर जा सकते हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी असमर्थता व्यक्त की। दोनों लीडर्स ने तब तय किया कि वे निकट भविष्य में मिलने का प्रयास करेंगे। मतलब भारत के प्रधानमंत्री न हुए, झुमरी तिलैया के वार्ड नंबर 76 के पार्षद हो गए कि होते हुए मेरे घर की तरफ से निकल जाना, गनीमत है। ये नहीं कहा कि आते हुए आजादपुर मंडी से 5 किलो मालदा आम भी उठा लेना। खैर, संजय राउत ने कहा यह तो मोदी के लोग खुद ही बोल रहे हैं कि मोदी जी ने ट्रंप को ऐसा कहा है, लेकिन ट्रंप तो बात बात पर ट्वीट करने वाले आदमी हैं। अगर मोदी जी ने उन्हें इतने विस्तार से समझाया है कि सीज फायर आपने नहीं मैंने खुद कराया है, तो ट्रंप को इस पर ट्वीट करना चाहिए और अपने शब्द वापस ले लेने चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कह दें कि भारत पाकिस्तान जंग को उनकी तरफ से नहीं रुकवाया गया था, तो मैं अपने शब्द वापस ले लूंगा, बिना इसके
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं और उनके लोग क्या कह रहे हैं, इस पर कौन भरोसा करेगा। आपको याद हो तो पहलगाम के बाद भारत पाकिस्तान के बीच जो संघर्ष शुरू हुआ था, उसके विराम की पहली जानकारी डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को दी थी। इसके बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने इसके बारे में ट्वीट किया था कि सीज फायर हो गया। जब पूरी दुनिया जान चुकी थी तब जाकर भारत सरकार ने इसके बारे में आधिकारिक बयान जारी किया था। इसे लेकर मोदी की भारी भद्द पिटी थी। विपक्ष भी हमलावर हो उठा था कि ट्रंप कौन होते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने वाले। प्रधानमंत्री को इसे लेकर संसद का विशेष सत्र बुलाना चाहिए और देश के सामने अपना पक्ष रखना चाहिए। इस प्रकार जो सीज फायर की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति करते हैं, कुछ घंटे के बाद उसको वेरीफाई पाकिस्तान और इंडिया करते हैं, तो कहीं ना कहीं इस कश्मीर मुद्दे पर भी जो स्टेटमेंट्स आए अमेरिका की तरफ से, उस पर सरकार को अपना पक्ष रखना चाहिए, क्योंकि ये बायलैटरल इशू है। इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की जो कोशिश की जा रही है इस पूरे प्रकरण के माध्यम से, मैं इसको ठीक नहीं समझता हूं। एक विशेष सत्र पार्लियामेंट का बुलाना चाहिए। मोदी ने ना तो कभी विशेष सत्र बुलाया और ना ही खुद अपनी जुबान से ट्रंप की बातों का खंडन किया, ना ही ये कहा कि गलत बयानी करना बंद कीजिए। इसीलिए जब ट्रंप बीच से ही कनाडा से अमेरिका वापस लौट गए तो भक्तों की जान में जान आई कि उनके आका की इज्जत बच गई। कहा तो यह भी जा रहा है कि अगर ट्रंप ने मोदी के सामने सीज फायर का श्रेय ले लिया होता तब क्या होता। क्या मोदी व्लादिमीर जेलेंस्की या दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा की तरह प्रतिवाद करके अपने देश की इज्जत बचा पाते? शायद इसीलिए संजय राउत ने पूछ दिया है कि मोदी ने अगर वाकई डोनाल्ड ट्रंप को कहा है कि सीज फायर आपने नहीं हमने पाकिस्तान के अनुरोध पर किया है, तो ट्रंप क्यों नहीं कहते, वो अपनी बात वापस लेते हैं। सच ये है कि डोनाल्ड ट्रंप का मोदी को समय न देना भारतीय विदेश नीति के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। कनाडा में मोदी और ट्रंप पूरे 2 दिन तक एक ही सम्मेलन में थे, एक ही गांव में थे, आसपास के होटल में थे। ट्रंप चाहते तो मोदी को आधे घंटे का समय दे सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। अब खींच मिटाने के लिए विदेश सचिव को आगे किया गया कि वहां से निकलते ही ट्रंप ने मोदी को फोन मिलाया। लेकिन सोचिए ट्रंप मोदी को कितना खलिहर समझते हैं कि पूछ दिया कनाडा से वाशिंगटन होते हुए नहीं जा सकते क्या? मेरे पास तो एकदम टाइम नहीं था आपसे मिलने के लिए, लेकिन अपना जहाज इधर मोड़ के अमेरिका की चाय वाय पीते जाइए, मजा आएगा। समझ रहे हैं इसका मतलब? इस वीडियो में इतना ही, लेकिन